मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, ट्रंप ने सत्ता पर काबिज होते ही कई सारे ताबड़तोड़ फैसले लिए जिनकी चर्चा न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में है, क्योंकि उनका असर अमेरिका के अलावा कई देशों पर पड़ेगा। और इन्हीं आदेशों में से एक है नागरिकता वाला आदेश। ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को समाप्त करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, जिसकी वजह से अगले महीने तक ऐसे लोगों की अमेरिकी नागरिकता छीनने का डर था जिनके पास माता पिता के अमेरिकन ना होने के बावजूद जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता है। फिलहाल अब इस आदेश पर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की फेडरल कोर्ट से झटका लग चुका है। कोर्ट ने ट्रंप के इस आदेश पर रोक लगाते हुए आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया है। दरअसल ट्रंप के इस फैसले के बाद 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर कर आदेश को रद्द करने के लिए कहा था, जिसके बाद ये रोक लगाई गई। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर अमेरिका की बर्थ राइट पॉलिसी है क्या। पहले उस पर नजर डालते हैं। तो दरअसल अमेरिका की बर्थ पॉलिसी राइट है कि संविधान के 14वें संशोधन में जन्मसिद्ध नागरिकता दी जाती है, यानी कि कोई भी बच्चा अगर अमेरिका में जन्म लेता है तो उसके पास में जन्म से ही अमेरिका की नागरिकता होगी। पूर्व में देश में गुलाम बनाए गए लोगों को नागरिकता देने का ये उद्देश्य था। सीधे तौर पर हम देखें तो ये पहले इस उद्देश्य के तहत ये पॉलिसी लाई गई थी। सिद्धांत की पुष्टि 1898 की यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम आर्क द्वारा की गई थी। अप्रवासी माता पिता से अमेरिका में जन्मे बच्चे देश के नागरिक हैं, ये पॉलिसी कहती है। लेकिन इस पॉलिसी को खत्म करने की बात कहीं ना कहीं कही गई ट्रंप की तरफ से। और ऐसे में इस पॉलिसी में कहा गया कि भले ही उनके माता पिता अप्रवासी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन अगर बच्चे का जन्म अमेरिका में होता है तो वो अमेरिका के नागरिक कहलाए जाएंगे। लेकिन आखिर अब बदलाव क्या किया जा रहा है? जो आदेश दिया गया ट्रंप की तरफ से वो क्या है, वो आपको बताते हैं। पहले था कि जन्म के आधार पर नागरिकता देने का अधिकार था। अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, अब जो आदेश दिया गया। इसके साथ ही पहले की अगर हम बात करें तो नागरिकता लेना काफी आसान था प्रवासी लोगों के लिए, क्योंकि बच्चा जन्म से ही ये नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब एक कानूनी स्थायी निवासी यानी कि ग्रीन कार्ड धारक होगा। तो ऐसे में ये बदलाव सीधे तौर पर नजर आते हैं ट्रंप के आदेश के बाद में। अवैध प्रवासियों के बच्चों को पहले नागरिकता मिलती थी, लेकिन अब अमेरिकी सेना का सदस्य होना चाहिए। इसके साथ ही जो भारतीय लोग वहां पर इस वक्त रहते हैं उन पर इस फैसले का क्या असर, वो भी एक बार आपको बताते हैं। अमेरिका की नागरिकता मिलना अब आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो भारतीय समुदाय वहां पर रहता है या ये माता पिता भारतीय हैं और बच्चा वहां पर अगर पैदा हो रहा है तो उन पर क्या कुछ असर है। रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका में 5.4 मिलियन से ज्यादा भारतीय इस वक्त रहते हैं, जो रिपोर्ट एक वो सामने आई है। 2/3 अप्रवासी है, साथ ही 34% अमेरिका में ही जन्मे हुए लोग हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर हम देखें तो अब नागरिकता के सवाल पर जो आदेश दिया गया था ट्रंप के द्वारा, उसको सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल सीधा रुक करेंगे इस वक्त हमारे सहयोगी का अनिल थॉमस, इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुक करेंगे। अनिल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? अगर हम देखें तो ट्रंप ने शपथ लेते ही ताबड़तोड़ कई सारे फैसले लिए जिनकी चर्चा सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, और उन्हीं में से एक था नागरिकता वाला आदेश, जिस पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है और आदेश को असंवैधानिक बताया है। क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है और अब ट्रंप आगे क्या करेंगे? कृतिका, इसमें 2 मूल रूप से बातें रखी गई थी। 4 राज्य ऐसे थे अमेरिका में जिनके लॉ मेकर्स ने ये दस्तावेज दिया था कोर्ट में और इसकी दरखार की थी कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाए। और मैं कहूँगा 25 मिनट में अगर हियरिंग में जज ने अगर ये ऑर्डर दिया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर इस पर और सुनवाई होनी चाहिए, तो साफ है कि मतलब इतना आसान नहीं हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे और प्रॉब्लम्स है। अगर समझे कि बच्चों की एजुकेशन या फिर बच्चों का इंश्योरेंस, ये सारे अमेरिका सिस्टम में इनबिल्ट है। किसी भी बच्चा जो वहाँ रहता है या फिर वहाँ पढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए हटाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये एक मूल रूप से आपको बहुत सारे चेंजेस और करने पड़ेंगे इंश्योरेंस और चाइल्ड केयर, इन सब इशूज़ को लेकर। तो ऐसे में ये करना काफ़ी मुश्किल है। और मैं कहूँगा जब बाहर निकले तो जो वकीलों ने जो ये दरखार कोर्ट में लगाई थी, उन्होंने इसे 1957 में ड्रेड स्कॉट, तब के एक जज थे, उन्होंने कहा था कि जो स्लेव या फिर गुलाम के बच्चे हैं उनको अमेरिकी सिटीजनशिप नहीं दी जानी चाहिए। तो ये जो ऑर्डर था उसका कंपैरिजन उस जजमेंट के साथ किया गया, उस जज के आइडिया के साथ किया गया। और मैं कहूंगा आने वाले समय में ये और मुश्किलों में जाता हो, क्योंकि एक तरह से जज का इतना जल्दी ऑब्जर्वेशन देना, अगर 25 मिनट में किसी इस तरह के मसले पर अगर ऑब्जर्वेशन को जज से आ जाए, तो साफ है कि ये आने वाले समय में और स्पीड ब्रेकर्स
ये जो जजमेंट है और जी। स्पीड ब्रेकर सेट करेगा और ये मेरे हिसाब से काफी मुश्किल होगा डोनाल्ड ट्रंप को इसे मतलब अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई सारे फैसले तो ले लिए, लेकिन अब उनमें से एक फैसले पर कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से फिलहाल रोक लगा दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि आगे डोनाल्ड ट्रंप इस रोक के बाद में क्या कदम उठाते हैं। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति, इस वादे के साथ कि 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।